नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। रात के 9 बज चुके हैं और थोड़ी संख्या में आप लोग जुड़िए तो फिर आप लोगों से थोड़ी बातचीत करेंगे। भाजपा कार्यालय के बाहर जो है वो कई तरह के बैनर पोस्टर के माध्यम से अब सीएम की दावेदारी जो है वो पेश की जा रही है। मतलब सीएम के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दिया गया है। जी हाँ, कई पोस्टरों के ज़रिए अब ये दबाव की राजनीति शुरू हो गई है कि बिहार में सीएम किस पार्टी का बनेगा। देखिए, आपको याद है कि इसी भाजपा कार्यालय में कहा गया था कि स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना पूरा होगा। दावा यह भी था कि उनका सपना था कि बिहार में भाजपा का सीएम बने। हालांकि निकट भविष्य में ऐसा दिखता नहीं था। कहा जा रहा था कि जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है तब तक ऐसा संभव नहीं। लेकिन होली के एक दिन पहले अचानक जो सियासी ड्रामा मचा बिहार में, हड़कंप मच गया। दिल्ली से लेकर पटना, पटना से लेकर बंगाल, बंगाल से लेकर और पूरे भारत की अगर बात करें तो पूरा हड़कंप तब मच गया जब खबर आई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी गद्दी छोड़ रहे हैं। हालांकि ये लगातार कहा जाता रहा है कि मुख्यमंत्री जब तक हैं, नीतीश कुमार जब तक हैं तब तक वो कुर्सी पर ही रहेंगे। ऐसा कहा जाता रहा है कि बहुत कुर्सी से लगाव रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले भी जीतन राम मांझी को बनाया था मुख्यमंत्री, एक झटके में कुर्सी त्याग दी थी। और इस बार भी नीतीश कुमार ने उस परसेप्शन को दूर किया जिसमें कहा जाता था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्सी के लिए जाने जाते हैं। कुर्सी कुमार कई तरह के आरोप भी उन पर लगाए गए। लेकिन नीतीश कुमार ने दिखा दिया कि वो हमेशा ही बिहार के लिए जिए हैं, बिहार के लिए काम किए हैं। भले ही उनके बारे में जो इधर से उधर जाने, उधर से इधर आने, पलटी करने की कई बार कही गई, लेकिन इन तमाम जो चीज़ें हैं वो बिहार के हित को ध्यान में रखते हुए ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये फैसला लिया है। और अब जब फाइनली मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद त्यागने का मन बना लिया है, खुद से मन बना लिया है, और ऐसी चर्चाएं अब तेज हो गई हैं कि अब भाजपा का वनवास खत्म होने वाला है, बिहार में भाजपा का सीएम अब बनने वाला है। ऐसे में भाजपा के मंसूबों पर पानी कौन फेर रहा है? कौन है जो भाजपा की जो मंसूबे जो पाल रखी है भाजपा, जो कहा जाता है कि अटल जी का सपना भी था कि भाई बिहार में भाजपा की सरकार बने, तो आखिर इस पर पानी कौन फेर रहा है? सीधी तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय से हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर कौन सी तस्वीरें हैं जो भाजपा की परेशानी को बढ़ा सकती हैं। देखिए, यही वो तस्वीर है और ऐसी कई तस्वीरें हम आपको अभी दिखाएंगे। पहले ये तस्वीर, ये देखिए, जनता दल यूनाइटेड दिल्ली प्रदेश की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है। इसमें लिखा क्या है? एक तरफ तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर है, दूसरी तरफ जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं शैलेंद्र कुमार, उनकी तस्वीर है। बिहार की नई आशा एवं उम्मीद की किरण, युवा ऊर्जा के प्रतीक निशांत कुमार जी को जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण करने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इस पावन एवं प्रेरणादायक अवसर के लिए श्री नीतीश कुमार जी का भी हार्दिक आभार, जिनके नेतृत्व में पार्टी निरंतर जन सेवा और विकास के मार्ग पर अग्रसर है। जनता दल यू दिल्ली प्रदेश। और ये ब्रज किशोर जी जो है वो युवा अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के। और देखिए, अमूमन क्या होता है कि ठीक है, गठबंधन में है, उसके बावजूद भी दूसरे पार्टियों के पार्टी कार्यालय के पास दूसरे दलों के पोस्टर नहीं लगाए जाते। लेकिन ये पहली ही बार हुआ होगा कि भाजपा कार्यालय, आप देखिए कि एकदम भाजपा कार्यालय के गेट पर निशांत कुमार का पोस्टर लगा दिया गया है। और
यही वो पोस्टर है जिसके जरिए एहसास कराने का भी प्रयास है कि भाई निशांत कुमार ही अगले वारिस हैं जदयू के, और नीतीश कुमार के बाद अगर कमान किसी को मिलना चाहिए तो वो है निशांत कुमार। दूसरी तस्वीर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, भाजपा कार्यालय के गेट पर ही है। दूसरी तस्वीर, एक तो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की है धर्मशिला गुप्ता की, और दूसरी ठीक उसके बगल में है। ये अगर जगह खाली रहती तो शायद ये पोस्टर, ये वाली जो पोस्टर है इसी जगह पर रहती, चूँकि ये जगह खाली नहीं है तो इस वजह से ये पोस्टर यहाँ लगाया गया है। देखिए इसमें भी निशांत कुमार, हाँ, नीतीश जी की विरासत निशांत जी के साथ, युवा सोच मजबूत संकल्प, बिहार की नई उम्मीद, युवा नेता इंजीनियर निशांत कुमार जी का जनता दल यू परिवार में हार्दिक स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के आदर्शों और सुशासन की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन। निवेदक का नाम लिखा है, सुमित कुशवाहा हैं, राजकिशोर दांगी हैं, नरेंद्र पटेल हैं, मनीष यादव हैं, सतीश पटेल हैं, संजय कांत है, बांकी साहब हैं, और अमित चंद्रा की तरफ से लगता है कि ये लगाया गया है। और देखिए श्रवण कुमार की भी तस्वीर है, नीतीश कुमार की भी तस्वीर है, बीच में निशांत कुमार हैं। तो मतलब आप समझ ही रहे होंगे जो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। और केवल ये जनता दल यूनाइटेड की ही तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि एनडीए, अब देखिए एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, वो देखिए ये भाजपा कार्यालय, पहले देख लीजिए, ये भाजपा कार्यालय है, ठीक है। अब इस भाजपा कार्यालय से जो गाड़ियां आएंगी, अंदर से जो गाड़ियां निकलेंगी, जो फ्रंट सीट पे जो लोग बैठे होंगे उनकी, वो किस तरफ देखेंगे? वो सामने उस तरफ देखेंगे, वो सामने देखेंगे, और वो सामने कौन सा पोस्टर लगा है वह भी हम आपको दिखाते हैं। मतलब आखिर क्या वजह है कि जदयू के कार्यकर्ताओं के तमाम बैनर पोस्टर भाजपा कार्यालय के इर्द गिर्द लगा है। इस तस्वीर को थोड़ा और पास से हम दिखाते हैं आपको। देखिए ये भाजपा कार्यालय का जो मेन गेट है उसके ठीक सामने की तस्वीर है, और क्या लिखा है? उम्र कुछ नहीं कहती, कारनामे हैसियत बताते हैं। श्री निशांत कुमार जी का पार्टी में अभिनंदन, स्वागत। और ये नीतीश पटेल हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा जनता दल के, और इधर दिवाकर झा जी हैं, ये भी प्रदेश महासचिव हैं। ये भी तो युवा कार्यकर्ताओं के तरफ से ये तस्वीरें लगाई गई हैं, लेकिन केवल जदयू के तरफ से, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि केवल जदयू के तरफ से ही नहीं। और नितिन नवीन की जो तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, वो तो आप देख ही रहे हैं भव्य और दिव्य स्वरूप में, लेकिन सहयोगी दल जो है वो कितने एक्टिव हो गए हैं सीएम पद के लिए। हालांकि किसी ने निशांत के बारे में यहाँ कुछ लिखा नहीं है, लेकिन लिखा किसने है वह भी हम दिखाएंगे आपको। ये देखिए, ये तो नितिन जी की है, ये धर्मशिला गुप्ता की, फिर से जदयू की दिल्ली प्रदेश की। मतलब आप देखिए कि इतने पोस्टर जनता दल यूनाइटेड के हैं कि किस तरफ से, किसी भी तरफ से आप भाजपा कार्यालय आइए, हर तरफ आपको निशांत की तस्वीर दिखाई देगी। अब एक दूसरी और इंटरेस्टिंग तस्वीर, हालांकि ये तस्वीरें आपने देखी होंगी, जिनमें बहुत चर्चित ये पोस्टर रहा। हम भी इधर से गुजर रहे थे, हमने सोचा कि आपको हमने खबर दिखाया है, लेकिन फिर से हम चाहते हैं कि एक बार आपको और दिखा ही देते हैं। ना दंगा हो ना फसाद, बिहार का सीएम सिर्फ चिराग, सजाओ इनके सर पर ताज, तभी आएगा बिहार में स्वर्ण काल। मोदी जी का मिला अपने हनुमान को आशीर्वाद, चिराग होंगे बिहार के नए सरताज। बिहार मांगे चिराग, वक्त आ गया है युवा मुख्यमंत्री बनाने का। एनडीए की होगी सरकार, सीएम होगा सिर्फ चिराग। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। जिला अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास शेखपुरा, इमाम गजाली। देखिए इमाम गजाली इस तरह के पोस्टर, इस तरह के बयानबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, चिराग पासवान के कट्टर समर्थक माने जाते हैं, और अपने पोस्टरों से, अपने बयानों से काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां भी बटोरते रहे हैं। लेकिन सवाल वही है,
सीएम पद। पहले भी इन्होंने डिमांड किया, लेकिन अब तो सीधे भाजपा कार्यालय पहुंच गए भाई। अब देखिए कि भाजपा कार्यालय का जो मेन गेट है वो कितनी दूर है, और ये पोस्टर देखिए एकदम भाजपा कार्यालय के समीप लगा है। एक चिराग पासवान का, दूसरा निशांत कुमार का। अंतर यही है कि निशांत कुमार की तस्वीरों वाली पोस्टर तो बांटी गई हैं पूरी जदयू का, माफ कीजिएगा, भाजपा कार्यालय के आसपास, लेकिन चिराग पासवान वाली पोस्टर में, तस्वीर में एकदम साफ इमाम गजाली ने लिख दिया है। और इमाम गजाली के अरुण भारती जो कि परिवार के हैं, चिराग पासवान के सांसद हैं, उन्होंने तो खुलेआम कहा है भाई कि हम चाहते हैं कि नेतृत्व करें चिराग पासवान बिहार का। तो यही तस्वीरें हैं, और सीएम के लिए अब जो है प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गया है। लेकिन जो हमारे पास इनपुट है, जो खबरें हैं, फाइनल ये तय कर लिया गया है, ये मान लिया गया है, मना लिया गया है, फाइनलाइज कर लिया गया है कि हर हाल में, हर स्थिति और परिस्थिति में सीएम बनेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी का ही होगा, क्योंकि अटल जी का सपना भी पूरा करना है और भाजपा का वनवास भी खत्म करना है। तो बिहार में भाजपा का वनवास जो है सीएम पद के लिए, बहुत दिनों से भाजपा यहाँ गठबंधन में है, सरकार में है, बावजूद इसके सीएम नहीं बना पा रही थी। नीतीश कुमार एक मजबूत चेहरे के तौर पर यहाँ मौजूद थे और एनडीए उनके नेतृत्व में अपने आप को ठीक ठाक फील कर दी। बीच में कुछ समय के लिए गड़बड़ाया था, लेकिन फिर बाद में नीतीश कुमार आ गए। लेकिन अब जब भाजपा को मौका मिला है, जी हाँ मौका मिला है, फैसला तो पूरी तरह से जो अब पूरी तरह क्लियर हो गया कि जो फैसला लिया गया है राज्यसभा जाने का नीतीश कुमार, ये खुद नीतीश कुमार का ही फैसला है। कोई नीतीश कुमार को डरा नहीं सकता है, डिगा नहीं सकता है, हिला नहीं सकता है जब तक कि वो खुद ना चाहे। और अब निशांत ने जब जदयू की कमान संभाल ली है तो देखिए जदयू के तो कई विधायक बैठक भी करने लगे, लेकिन उन विधायकों से हम बात करने का भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। क्या उनके मन में है, क्या किसी एजेंडे का पार्ट तो नहीं है वो विधायक, क्या जो विपक्ष जो बात कर रहा है वो जदयू के विधायक मतलब क्यों इस तरह के एजेंडे में लगे हैं। सीएम का फैसला तो एनडीए को मिल बांट कर करना है, नेतृत्व करना, और यही होना भी चाहिए। और देखिए बड़े भाई की भूमिका में कोई नहीं है एनडीए में फिलहाल, सबको बराबर है। लेकिन जदयू जब तक सीएम नीतीश कुमार थे तो बड़े भाई की भूमिका इतने दिन से जदयू को माना जाता था, लेकिन अब जो है भाजपा बड़े भाई की भूमिका में दिखने वाली है और उसकी सभी तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई। लगातार ग्राउंड पर हम हैं और जो भी अपडेट निकल कर आ रहे हैं, जो अंदर खाने की जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए निशांत को लेकर अब बहुत तरह की चर्चाएं, बहुत तरह की जो बातें हैं वो चलने लगी हैं, लेकिन एक जो अंदर खाने से निकल कर सामने खबर आई कि भाई निशांत भी नहीं चाहते हैं कि वो सीएम बने। भले ही कार्यकर्ताओं का भाई वो है लगाव रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, नीतीश कुमार की छवि निशांत में देखते हैं वो, तो इस वजह से भावनाएं हैं कार्यकर्ताओं की, विधायकों की। और देखिए कुछ लोगों को तो यह भी लग रहा है कि भाई कि हमारा सीएम नहीं रहेगा तो हमारा बात नहीं चलेगा, हमारा काम नहीं होगा। लेकिन यह भी तो सोच के देखिए भाई कि इतने दिन से भाजपा 45 सीट पर आप थे, तब पर भी भाजपा ने आपको सीएम बनाया था, और गठबंधन की सरकार थी तब पर भी आपके भी चलती थी, भाजपा की भी चलती थी। तो ठीक बात है, अब मौका मिला है भाजपा को इतने दिनों बाद, तो भाजपा सीएम बनाने की तैयारी में लग चुकी है। लेकिन पेंच यहाँ भी है कि आखिर भाजपा से सीएम कौन बनेगा। भाजपा में भी बहुत सारे उम्मीदवार चेहरे हैं, लेकिन भाजपा हमेशा चौंकाने वाले फैसले करती है। इस बार क्या कुछ होगा वो अपडेट भी हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करते रहेंगे। जिन लोगों से जो लोग हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, काफ़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, सबसे विनम्र आग्रह है कि अगर आपको हमारा तमाम जो कार्यक्रम हमारे आते हैं न्यूज़ हाट पर वो अच्छे लगते हैं तो कृपया शेयर उन वीडियोज़ को ज़रूर करें, कमेंट भी ज़रूर करें,
जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, अगर फेसबुक पर आप लोग देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर फॉलो ज़रूर कर दें। आपका कमेंट जो है ना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, उससे हम लोगों को एक सीख भी मिलती है, समझ में भी आता है कि आपकी क्या भावनाएं हैं। तो आग्रह होगा कि कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दें, ताकि एक बार फिर से वो तस्वीरें हम भाजपा कार्यालय की दिखा दें। रात का समय है और अभी पूरा सन्नाटा है, लेकिन जो ये बैनर पोस्टर लगाए गए हैं वो बैनर पोस्टर काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।